नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शुजात एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं। दोस्तों, अक्सर मरीज हमारे पास आते हैं और कमर दर्द की शिकायत करते हैं। कमर में दर्द के कई प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है मस्कुलर पेन, यानी कि कमर की मांसपेशियों में खिंचाव तनाव कमर में दर्द उत्पन्न करता है। दूसरा कारण है स्ट्रेस फ्रैक्चर। चलते टाइम, उठते टाइम, बैठते टाइम हमारी कमर में जो रीढ़ की हड्डी के में मनके रहते हैं उसमें हल्के फुल्के फ्रैक्चर हो जाते हैं, हेयरलाइन फ्रैक्चर हो जाते हैं, जो कमर दर्द का कारण बन सकते हैं। तीसरा कारण है ओस्टियोपोरोसिस। हमारे शरीर में जब कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तो उसका प्रभाव हमारी रीढ़ की हड्डी पर भी पड़ता है। रीढ़ की हड्डी में जो मनके रहते हैं वो फुसफुसे हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और नसों पर दबाव डालने लगते हैं, जिसकी वजह से कमर में दर्द आता है। कमर में दर्द का चौथा कारण है गठिया बाय। कई बार रीढ़ की हड्डी में भी गठिया बाय देखा गया है, जिसके कारण भी कमर में दर्द आता है। कमर दर्द का पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है साइटिका। इस विषय पे हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिए, यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। दोस्तों, साइटिका का दर्द कमर से शुरू होता है और खूबों से होता हुआ जांघ में जाता है और जांघ से होता हुआ नीचे पैरों तक चला जाता है। कभी कभी यह दर्द मीठा मीठा हो सकता है और कभी कभी यह दर्द बहुत ज़्यादा तीव्र होता है। ये चित्र आप देख रहे हैं, इसमें रीढ़ की हड्डी दिखाई गई है। रीढ़ की हड्डी छोटे छोटे मनकों से बनी हुई है। कमर में जो मनके हैं उनके बीच से एक मोटी नस निकलती है जिसको हम साइटिक नर्व कहते हैं। यह नर्व खूबों में होकर हमारी जांघ में जाती है और जांघ से होकर पैरों में चली जाती है। किन्हीं कारणों से जब इस नस पर दबाव पड़ता है या सूजन आती है तो साइटिका का दर्द उत्पन्न होता है। दर्द के लक्षण देख लेते हैं। साइटिका दर्द कमर से शुरू होता है। कमर से शुरू होकर ये खूबों में जाता है, फिर वहाँ से जांघ में जाता है और जांघ से नीचे पैरों में चला जाता है। कभी कभी इस दर्द में जकड़ाहट आती है, कमर कूल्हे टांग में जकड़ाहट आती है। कभी कभी मरीजों को सुनपन या झंझन या जलन महसूस होती है। चलने पर यह दर्द बढ़ता है और आराम करने पर थोड़ा सा आराम महसूस होता है। कभी कभी नस पे अत्यधिक दबाव आने से या अत्यधिक सूजन आने से टांग में शक्ति की कमी भी आ सकती है, यानी कि टांग में कमजोरी भी आ सकती है, कार्य करने की क्षमता कम भी हो सकती है। तो ये तो रहे लक्षण साइटिका दर्द के। आइए अब हम साइटिका के कारण जान लेते हैं। दोस्तों, साइटिका का प्रमुख कारण है डिस्क प्रोलैप्स। दोस्तों, हमारी रीढ़ की हड्डी विभिन्न मनकों से बनी रहती है। कमर में जो मनके रहते हैं उनके बीच में गद्दी रहती है। जब ये गद्दी बीच में से खिसक कर अन्य स्थान पर चली जाती है, यानी कि अपने स्थान से खिसक जाती है और आगे पीछे हो जाती है, तो इसे गद्दी का खिसकना बोलते हैं, यानी कि डिस्क प्रोलैप्स बोलते हैं। डिस्क प्रोलैप्स के कारण नस दबने लगती है, नस में सूजन आ जाती है और जहाँ जहाँ नस जाती है वहाँ दर्द उत्पन्न होता है। यानी कि सैटिक नर्व के कोर्स में दर्द उत्पन्न होता है। नस सैटिक नर्व कमर से निकलती है, कमर से निकल के खूबों में जाती है, खूबों से पैर में जाती है। तो इस नस पे जब भी दबाव पड़ता है तो कमर से दर्द शुरू होकर खूबों में जाता है, खूबों से पैरों में आ जाता है। सैटिक दर्द का दूसरा कारण हो सकता है, दूसरे कारण भी हैं, जैसे ट्यूमर। कोई ट्यूमर निकाला रीढ़ की हड्डी में तो नस पे दबाव डाल के सैटिक दर्द उत्पन्न कर सकता है। कोई इंजरी हो जाए तो सैटिक नर्व पे दबाव प्रेशर पड़ सकता है, सूजन आ सकती है और दर्द उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा ओस्टियोपोरोसिस और गठिया बाय भी के कारण भी सैटिक दर्द उत्पन्न हो सकता है। में कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? पहला टेस्ट है SLR टेस्ट। यह टेस्ट डॉक्टर अपने क्लिनिक पर ही कर सकते हैं और करते भी हैं। इसमें मरीज को सुलाकर उसकी टांग ऊपर उठाई जाती है। यदि पहले जैसा दर्द उत्पन्न होता है, यानी कि कमर में और पूरे टांग में दर्द उत्पन्न होता है, झंझन की उत्पन्न होती है, तो हम मानते हैं ये सैटिक का दर्द है और ये क्लिनिकली डायग्नोस करता है सैटिक दर्द को। सैटिक दर्द में दूसरे जो टेस्ट हैं वो है एक्सरे और MRI। एक्सरे से भी हम पता लगा सकते हैं कि डिस्क प्रोलैप्स है या नहीं, या सैटिक दर्द का कारण क्या है। MRI को गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया है सैटिक दर्द को डायग्नोस करने के लिए। सैटिक दर्द को डायग्नोस करने का सबसे बेहतरीन टेस्ट है MRI। थोड़ा सा महंगा है लेकिन सबसे बेहतरीन टेस्ट है। इसमें सैटिक दर्द के सभी कारण पता लगाए जा सकते हैं।
दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं साइटिक दर्द में क्या घरेलू उपचार संभव है, क्या घरेलू उपचार लेना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को साइटिक दर्द है तो उसको सर्वप्रथम आराम करना चाहिए। चौकी पर या हार्ड बेड पर, फर्श पर वो दरी बिछा के आराम करे, या चौकी पर या तख्त पर एक पतली सी दरी बिछाकर आराम करे तो साइटिक दर्द में बहुत आराम आता है। कुछ डॉक्टर्स कुछ सूजन कम करने की दर्द की दवाइयाँ देते हैं, वो भी लेनी चाहिए। जब दर्द में आराम आ जाए तो हम फिजियोथेरेपी और योगा स्टार्ट कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी और योगा को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए और कारण के अनुरूप अन्य चिकित्सा भी करनी चाहिए। जैसे किसी को यदि ट्यूमर है रीढ़ की हड्डी का तो उसका इलाज करें, किसी को यदि कोई फ्रैक्चर है, स्ट्रेस फ्रैक्चर है रीढ़ की हड्डी में तो उसका इलाज करें। यदि किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है, कैल्शियम की कमी है तो उसका भी इलाज करना चाहिए। ज़्यादातर मरीज आराम करने से, दवाई लेने से और फिजियोथेरेपी से, योगा करने से ठीक हो जाते हैं। किसी किसी मरीज को ऑपरेशन की आवश्यकता है। साइटिक दर्द में घरेलू उपचार क्या क्या संभव हैं। दोस्तों एक तेल आता है जिसका नाम है महाविषगर्भ तेल। ये सभी आयुर्वेदिक स्टोर्स पे उपलब्ध है। इस तेल को खरीद कर लाएं और इस तेल की मालिश करें कमर पर, खुबों पे, जांघ पर, पैरों पर और विश्राम करें। निश्चित रूप से साइटिक दर्द में आराम आएगा। दूसरा, पंसारी की दुकान पर जाएं और गुंजा बीज खरीद लाएं। गुंजा बीज को कूट पीस कर एक बारीक चूर्ण बना लें और पानी के साथ इसका एक लेप बनाएं और इस लेप को कमर पर लगाएं, खुबों पे लगाएं, पैर पे लगाएं और विश्राम करें 15 मिनट तक। निश्चित रूप से साइटिक दर्द में आराम आएगा। में एक गोली उपलब्ध है जिसका नाम है महायोगराज गुगलू। इस गोली को खरीद लाएं। इसकी 2 गोली सुबह, दोपहर, शाम ताजे पानी से लें। साइटिक दर्द में निश्चित रूप से आराम आएगा। तो दोस्तों मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया होगा। कृपया लाइक, कमेंट, शेयर करें। मिलता हूँ आपसे